बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, 10th क्लास यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें इससे पहले हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ के बाद हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के क्या खसूसियात हैं, ओहमिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, नॉन ओहमिक मटेरियल जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए ज़रा, ओहमिक मटेरियल या ओहमिक कंडक्टर्स, मटेरियल दैट ओबे ओहम्स लॉ, ये पॉइंट्स आपने ऐसे याद रखने हैं। हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं ओहमिक और नॉन ओहमिक का। मटेरियल दैट ओबे ओहम्स लॉ, कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस, के एक तो वो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, दूसरा उनके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उनकी कांस्टेंट होती है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज, के वोल्टेज की एक लंबी रेंज के लिए उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। और तीसरी बात उसके अंदर के लीनियर करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, कि उनके दरमियान जो करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो होता है वो लीनियर होता है। मोस्टली मेटल जो है हमारे पास वो इसकी एग्जांपल है कि उनके अंदर जो है वो ओहमिक बिहेवियर शो करती हैं। ओहमिक बिहेवियर मींस कि करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो होता है वो लीनियर होता है। आप लोग जाके देख सकते हैं, ये ग्राफ है आपके पास जिसमें करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो है वो दिखाया जा रहा है। ओहम्स लॉ के अंदर भी हमने यही ग्राफ डिस्कस किया था कि हमने कहा कि जब हम वोल्टेज को चेंज करते हैं तो जो करंट की वैल्यू है वो भी चेंज होती है, और जो करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ आएगा हमारे पास वो लीनियर आएगा इस तरह से। तो मींस के मोस्टली मेटल जो है वो ओहमिक बिहेवियर शो करती हैं, उनके अंदर करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, सॉरी लीनियर होता है करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, और उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अब हम चल के बात करते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल्स की। नॉन ओहमिक मटेरियल्स आपके पास होते हैं मटेरियल हैविंग रेजिस्टेंस दैट चेंज विद द करंट और वोल्टेज। आप लोग यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास ये ऐसे मटेरियल है हैविंग रेजिस्टेंस दैट चेंज विद द करंट और वोल्टेज। वहां पे क्या था, ओहमिक के अंदर हमने बात की कि करंट वोल्टेज जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है। इसके अंदर क्या है कि उनकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होती है विद करंट और वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस जो होती है वो नॉन ओहमिक के अंदर तब्दील हो रही होती है। सेकंड आप कहते हैं डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। जिस तरह वहां पे हमने बात की कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं ओहमिक मटेरियल, लेकिन जो नॉन ओहमिक होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। कैसे? वहां पे ओम्स लॉ को ओबे करना मींस के करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो ग्राफ आ रहा है हमारे पास लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगा। लेकिन वहां पे क्या होता है नॉन ओहमिक के अंदर कि जो आपके पास ग्राफ आता है वो कर्व शेप का होता है, चाहे वो इस शेप में कर्व हो सकती है या इस तरह की कर्व जो है वो हो सकती है। तीसरी बात, नॉन लीनियर करंट वोल्टेज रिलेशनशिप। तीसरा पॉइंट जो हमने वहां पे किया, लीनियर करंट वोल्टेज रिलेशनशिप था वहां पे। इसके अंदर क्या है कि नॉन ओहमिक के अंदर जो करंट वोल्टेज रिलेशनशिप होगा वो नॉन लीनियर होगा आपके पास। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आपने उसके भी 3 इसके कंपैरिजन करना है इनके सामने जो है रख के। चौथी बात आपके पास यहाँ पे हमने एग्जांपल की कि ये मेटल्स हैं जिनके अंदर करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो होता है लीनियर होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 फिलामेंट लैंप और थर्मिस्टर के हवाले से बात की जा रही है कि ये हीट सेंसिटिव रजिस्टर है थर्मिस्टर आपके पास, इस तरह फिलामेंट लैंप है, उनके ग्राफ जो है वो भी दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से उनके अंदर जो करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। देखें फिलामेंट लैंप, जरा देखें इसमें जाके बात हो रही है कि रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट राइजेस, करंट डिक्रीजेस, कि जो फिलामेंट लैंप है उसका जब उसकी रेजिस्टेंस जो है जब वो इंक्रीज होती है तो वहां पे जो करंट होगा वो डिक्रीज होगा। तो फिर हमारे पास आने वाला जो ग्राफ होता है, सपोज उसी तरह से हमने इस साइड पे वोल्टेज ले लिए, इस साइड पे करंट ले लिया, और जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास कुछ इस शेप का आएगा, यानी ये इस तरह कर्व शेप का होगा, जिसका मतलब ये है कि ये करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो है वो नॉन लीनियर है। और फिलामेंट लैंप इसकी एग्जांपल। इस तरह एक और एग्जांपल हमारे पास है और वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है वो एक हीट सेंसिटिव रजिस्टर होता है, और हम बात करें यहाँ पे कि इसके अंदर क्या होता है रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। वहां पे क्या था, रेजिस्टेंस जो है वो फिलामेंट की बढ़ रही थी,
यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होती है थर्मिस्टर के अंदर वो डिक्रीज हो रही होती है, यानी उसके रिवर्स बात कर देते हैं हम यहाँ पे। जिस तरह यहाँ पे हमने बात की, इसके रिवर्स बात यहाँ पे कर देंगे कि उसके अंदर जो था रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रही होती है। इस तरह से करंट डिक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पे फिर हमारे पास जो कर्व आएगा, ग्राफ होगा, वो कुछ इस शेप का होगा। यहाँ पे कर्व जो था वो इस तरह था अपवर्ड, और यहाँ पे जो है वो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि ये ग्राफ जो है, ये कर्व जो है, ये इसके ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन दोनों केसेस के अंदर, चाहे वो फिलामेंट लैंप है, चाहे वो हमारे पास थर्मिस्टर की बात हो रही है, नॉन लीनियर करंट वोल्टेज रिलेशनशिप को ये जाहिर कर रहा है। ठीक है, एक बार फिर से बात सुनिएगा, आपके पास ओमिक मटेरियल्स वो होते हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो होता है वो लीनियर होता है। नॉन ओमिक के अंदर क्या होता है, ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। अच्छा, उसके बाद जो रेजिस्टेंस होती है वो इनकी चेंज होती है करंट और वोल्टेज के हिसाब से। और तीसरा जो है नॉन लीनियर करंट वोल्टेज रिलेशनशिप होगा आपके पास। वहां पे एग्जांपल जो थी मोस्टली मेटल जो है वो ओमिक बिहेवियर शो करती हैं। यहाँ पे हमने फिलामेंट लैंप और थर्मिस्टर की एग्जांपल ली कि ये नॉन ओमिक की एग्जांपल है आपके पास। ठीक हो गया। इसके अंदर ग्राफ जो होता है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है, इसमें जो ग्राफ है वो आपके पास लीनियर जो है रिलेशनशिप, करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो होता है वो लीनियर होता है। बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चल के हम इसी चैप्टर का एक और टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।